हेलो फ्रेंड। देखिए, कल हमने बात करी थी कि हम कैसे किसी डाटा को टेबल फॉर्म में बना सकते हैं और उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। जो डाटा आप बनाते हैं वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में होता है, तो उसमें आप कोई भी डाटा इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये देखिए, मैं आज आपको एक नई चीज़ बताऊंगा। इसमें होता है नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर में कैसे कर सकते हैं कि जो भी डाटा आपको देखना होता है, तो आप कोई भी डाटा, जैसे यहाँ पे मैंने बहुत छोटी टेबल ले रखी है, लेकिन अगर आपके पास ये बहुत बड़ी टेबल होती है तो आपको डाटा फिल्टर करना पड़ता है। लाइक जब आप कभी HR में है तो आपको सैलरी का देखना पड़ता है, तो सैलरी में आप देख सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो कि सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, किसकी सैलरी है, लोवेस्ट किसकी है। इन सेम थिंग्स आप जब सेल में देखते हो तो आप एनालिसिस कर सकते हो किस मंथ में हमारी सेल ज़्यादा हुई थी, किस मंथ में कम हुई थी। और सेम आप रिजेक्शन के केस में देख सकते हैं। सेम ऐसे ही हो सकता है कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे पार्ट लिख दिए हों, उनके सामने उनका रिजेक्शन परसेंटेज लिखा हो, तो उसमें भी सेम आप फिल्टर लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि किस मॉडल में आपका सबसे ज़्यादा रिजेक्शन हो रहा है। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डाटा फिल्टर कैसे करें। ओके, तो डाटा फिल्टर करने में क्या होता है कि जैसे कोई अपने पास कंडीशन आती है कि आपको इस प्रॉब्लम पे काम करना है या इस रिजेक्शन परसेंटेज पे काम करना है, तो हम उस केस में वो डाटा लेते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। लाइक देखिए, अभी मेरे को यहाँ पे सेल पे काम करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फिल्टर मैंने लगा हुआ है। ओके, पहले मैं आपको ये फ़िल्टर लगाना मैं बता भी चुका हूँ कि कैसे लगाते हैं। ये मैं आज थोड़ा सा आपको एडवांस बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आप सिंपल स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये हमने ये पहले बता चुके हैं। जो पहले की आपकी जो वीडियो मिलेंगी उनके अंदर ये नंबर फिल्टर मिल जाएगा। आज मैं बात करता हूँ यहाँ पे नंबर फिल्टर में। ओके, यहाँ पे जब नंबर फिल्टर में जाओगे, देखो यहाँ पे अपने पास बहुत सारी कंडीशन होती हैं, यानी कि इक्वल होता है, डज नॉट इक्वल होता है, ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, और ये बहुत सारी आपकी कंडीशन होती है। तो जब भी आप कोई डाटा देखते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे अगर मेरे को लगा दिया इक्वल्स, ओके, यहाँ पे इक्वल पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये डाटा आ गया आपका। अब देखिए, जैसे मैं इक्वल में यहाँ पे लिख देता हूँ 55,000। ओके, अगर ये मेरा कोई डाटा 50,000 में होगा तो वो दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया है, यहाँ पे ये कर दिया है 55,000। यानी कि अगर मेरे को कोई भी टेबल में कुछ सर्च करना पड़ेगा तो यहाँ पे आप इजीली सर्च कर पाएंगे कि 50,000 कहाँ पे आ रहा है। ओके, अभी मैं देखिए दोबारा से अब इस फिल्टर को मैं रिमूव कर देता हूँ। और फिल्टर कभी भी आप टेबल बना रहे होते हैं तो उसमें फिल्टर को अगर चेक करना है, अगर आपकी टेबल बहुत लंबी है, लाइक इस तरह भी है, तो आप देखेंगे कि ये मार्क जो होता है ना, ये फिल्टर का मार्क होता है। ओके, आपको इसको फॉलो करना होता है। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि कौन सी आपकी रो या कॉलम में आपका फिल्टर लगा हुआ होता है। ओके, अब देखिए, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ नंबर्स कॉलम में कैसे जाते हैं। ये यहाँ पे गए हम, नंबर फिल्टर में यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, अब नंबर, अब डज नॉट इक्वल देखेंगे, जैसे ग्रेटर देन मेरे को लेना है। अब मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन सेलेक्ट कर लिया। ग्रेटर देन कितना, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 40,000, राइट, 40,000, 40,000। ये इस पर ओके करता हूँ। ये देखिए, तो इसका मतलब हो गया कि जो सेल में जो जो 40,000 से ऊपर के जो आइटम थे वो यहाँ पे आ गए हैं। ओके, ऐसे ही अगर मेरे को दूसरा फिल्टर करना है, ये देखिए, यहाँ पे गए मैं नंबर फिल्टर के बाद मैं लेस देन पे जाता हूँ। लेस देन पे मेरे को जाने के बाद मैंने जैसे यहाँ पे 68,000 डाल दिया, 68,000 डाल देता हूँ मैं, और इसको ओके करता हूँ। ये देखिए, ये डाटा आ गया 68,000 का। ओके, तो इस तरह से जब भी आपकी टेबल कोई बनी हुई है, बहुत बड़ी टेबल बनी हुई है, आपको कोई डाटा फाइंड आउट करना है, कोई एनालिसिस करना है, तो उस टाइम पे ये डाटा फिल्टर का आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आप इजीली ना जो भी डाटा आपको चाहिएगा वो आप इजीली देख सकते हैं। ओके, बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन है, जैसे पहले वाले में लगा दिया, अब दूसरे वाले में भी सेम आप फिल्टर लगा सकते हो, नंबर फिल्टर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आप बिटवीन का भी वो कर सकते हो, मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप बिटवीन का जैसे फ़िल्टर लगाना है, अब मेरे को देखना है कि 40,000 से 50,000 की रेंज में क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट आप देखिएगा, वेट करिएगा। ये देखिए, ये मैंने लगा देता हूँ, चलो 47,000 का कर देता हूँ। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 47,000, अगर इतना होगा तो वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए ये, यानी कि जो डाटा हमने यहाँ पे डला हुआ था उसमें 47,000 से ज़्यादा और वो नहीं था, इसलिए वो सब हट गया है। ओके, अब मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने दोबारा से इसको हटा देता हूँ, फिल्टर को रिमूव कर देता हूँ।
ये देखिए यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर लूँगा तो ये मेरे पास डाटा दोबारा से आ गया। तो इस तरह से आप जब भी कोई टेबल बना रहे हैं तो उसमें अगर डाटा को वो करना है तो आप इजीली उसमें कर सकते हैं। थैंक यू।